धिक्कार है, थू है ऐसे हिंदुओं पर। तुम कहते हो ईसाई अच्छे नहीं हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती बता दे, अनुचार प्रकाश का बता दे, चूड़िकाकार बता दे, और छोड़िए उन बातों को। आपके गुरु जी के पिताजी ने भी टीका लिखी है, उसी पुस्तक को भी मंगाया जाए। अगर उसमें राधा शब्द हो, मैं मुंह नहीं दिखाऊंगा। ऐसा हो ही नहीं सकता, अर्थ का अनर्थ। हाँ? नहीं, हमको कष्ट यह है कि हमको बोलना पड़ा बीच में, क्योंकि अगर अनिरुद्धाचार्य की जगह ये बात और कोई बोलता तो मैं कतई नहीं बोलता। द इशू न्यूज चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मसीह भाई बहनों के खिलाफ, ईसाइयत के खिलाफ जहर उगलने वाले बाबा, आज इनकी क्या राय है? और जिस तरीके शंकराचार्य ने जिस तरीके से कहा कि जैसे ही हम देखते हैं भारत देश में जो कहते हैं कि हम हिंदू धर्म के ठेकेदार बने बैठे हुए हैं और हम हिंदू धर्म को हिंदू धर्म से निकाल करके हिंदू राष्ट्र बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। आपने बहुत सारे बाबाओं के ऐसे बयान देखे होंगे, लेकिन यहीं पर जब बात करते हैं शंकराचार्य के बारे में, शंकराचार्य ने क्या कहा है, पहले आप इस वीडियो क्लिप को देखिए, उसके बाद हम बात करेंगे जो मसीह को सताते हैं। आज जिस तरीके से आप देखते हैं चर्चों को तोड़ा जाता है, पास्टरों को मारा जाता है, बहुत सारे ऐसे झूठे आरोप लगाए जाते हैं, धर्म परिवर्तन के आरोप लगाए जाते हैं। पहले आप इस वीडियो क्लिप को देखिए। तो शंकराचार्य ने कहा है, वो हकीकत है कि हमारे भारत देश में जितने भी पाखंड हैं और जितने पाखंडी बाबा हैं, क्योंकि आपने देखा होगा इससे पहले हजारों ऐसे बाबा हैं जो अभी जेल में बंद हैं। धिक्कार है, थू है ऐसे हिंदुओं पर, जो एक तरफ तो गाय को मां भी कहते हैं और दूसरी तरफ उनको काटने वालों को वोट भी देते हैं और आनंद से रहते हैं। ये बताओ, तुम कहते हो मुसलमान अच्छे नहीं होते, लेकिन मुसलमान जिसको माता कहेगा क्या उसको कटने देगा? तुम कहते हो ईसाई अच्छे नहीं हैं, क्या कोई ईसाई जिसको माता कहेगा उसको कटने देगा? उसके मांस का व्यापार करेगा, थैली भरेगा उससे? ये तुम हो, तुम माने तुम्हारे बीच के ही लोग हैं और उनमें तुम भी सम्मिलित हो, क्योंकि तुम भी आंख बंद किए हुए हो, अपने आप को हिंदू कहते हो और जिसको मां कहा जाता है उसके मांस को बेच करके व्यापार कर रहे हैं। बहुत मतलब लज्जा आती है, अपने आप शर्म आती है कि हम ऐसे समाज के आचार्य। विश्वनाथ चक्रवर्ती बता दे, अनुचार प्रकाश का बता दे, चूड़िकाकार बता दे, और छोड़िए उन बातों को। आपके गुरु जी के पिताजी ने भी टीका लिखी है, उसी पुस्तक को भी मंगाया जाए। अगर उसमें राधा शब्द हो, मैं मुंह नहीं दिखाऊंगा। ऐसा हो ही नहीं सकता, अर्थ का अनर्थ। हाँ? नहीं, हमको कष्ट यह है कि हमको बोलना पड़ा बीच में, क्योंकि अगर अनिरुद्धाचार्य की जगह ये बात और कोई बोलता तो मैं कतई नहीं बोलता। देखिए, अनिरुद्धाचार्य जी इस समय टीवी पर छाए हुए हैं, लाखों लोग इनको सुन रहे हैं, तो ये तो यही समझेंगे ना कि अनिरुद्धाचार्य बोल रहे हैं। इसलिए आपके द्वारा कोई अपशब्द नहीं निकलना चाहिए। मैं आपसे वंदन करता हूं, कभी कोई अनर्थ करना हो तो विचार करके करिए। मैं और कोई बात नहीं, सबको क्षमा। भागवत जी के 8वें स्कंद के 10वें अध्याय में लोग कहते हैं भागवत जी में राधा का नाम नहीं है, राधा का नाम नहीं है। ये लोग गलत कहते हैं, जो भी कहता है गलत कहते हैं। लिखा हुआ है, मैं आपको श्लोक दिखा रहा हूँ। भागवत जी के 8वें स्कंद के 10वें अध्याय में श्लोक नंबर 40 है, लिखा है, उद्यतायुध दौरदंडई राधावंतो भटान मृधे। राधावंतो लिखा, स्पष्ट लिखा गुरुजी। ऐसा है, नाश मत करिए। आधावंत है, आधावंत में दौड़ते हुए, या संधि हो गई है गुरुजी। नहीं नहीं, ये गलत बात है। आप जो है गुरुजी 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 गुरुजी, हम तो आपकी दास हैं। मत कीजिए ना। हमारे गुरुजी कहते हैं ना ना गुरुजी, इसका अर्थ तो सुन लीजिए, इसका अर्थ तो सुन लीजिए। आप जब राधा बता रहे हो, सुनिए सुनिए गुरुजी, इसका अर्थ है राधावंतो भटान मृदेश का अर्थ गुरुजी ने बताया हमें। गुरुजी ने, हमारे गुरुजी, कोई गुरुजी नहीं बता सकता। हमारे गुरुजी कहते हैं बिल्कुल नहीं बता सकते, क्योंकि जब आप राधा बनाओगे तो विसर्गे कहाँ जाएगी? गुरुजी उद्यतायुधई ही गुरुजी, गुरुजी कहते हैं, क्यों नहीं बोलते?
गुरु आधा शब्द है। अब चलिए भागवत जी में दूसरा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, श्रीधर जी नहीं तो गलत सुना रहे। इन्हें हटाओ। कौन है? कोई गुरु नहीं बता सकता यार। ये बाबास कैसे बेवकूफ बनाते हैं दिखाता हूँ। 23 तारीख 5वें महीने 2022 को बाबा ने काफी देर टहलने के बाद एक शख्स को बुलाया, यानी आगे लोग खड़े हैं उसके बावजूद उन लोगों को हटाया गया और इस शख्स को आगे बुलाकर बाबा कुदाकर अपने साथ ले गए। फिर इस भाई ने पूरी ओवर एक्टिंग करी, पूरी। और मारो, अब इसका गला पकड़ो इसका गला। अच्छा, चमत्कार तो जब हुआ जब 8 तारीख 7वें महीने 2022 में बाबा ने फिर एक बार भक्तों की भारी भीड़ में से इसी शख्स को बुलवाया। अविनाश, एक लाल टी शर्ट वाला एक जो बालक यहाँ खड़ा होगा, इसको तो हाँ, इसको पकड़ के बुलवाओ जहां भी हो। अरे गुंडाई है कहते हैं। और फिर इसने ओवर एक्टिंग करी। तो बाबा जी, इस ओवर एक्टर के कितने पैसे काटोगे आप? कि चमत्कार के बारे में आप कहिए, तो हमने कहा ऐसा कोई चमत्कार हमने नहीं देखा है और हम देखना चाहते हैं, और कोई दिखाना चाहे तो कई जगह अवसर है। हमने जोशी मठ का नाम लिया था कि वहाँ पे इस समय समस्या है, आए कोई दिखाए, तो कोई तो नहीं आया ना। हमारी समस्या दूर करो ना। आप मजमा लगाते हो, भीड़ इकट्ठी करते हो, बहुत अच्छा है। जो सामने होता है उसकी बुद्धि को चमत्कृत कर देते हो, वो सोच नहीं पाता कि ये कैसे हो गया। यहाँ तक तो आप करते हो, ठीक है, लेकिन उसके बाद लाभ क्या होता है? कितने लोग आपसे ठीक हो जाते हैं, कितने लोगों की समस्या दूर हो जाती है, कितने लोग मुकदमा जीत जाते हैं, कितने लोग कैंसर और दूसरे लीवर की समस्या, टीबी, सबसे परेशान हैं, वो कितने दूर हो जाते हैं। वो उसका डाटा तो ये लोग कोई दिखाते नहीं है कि देखिए ये है, और प्रामाणिक डाटा केवल कह देने से नहीं कि लाखों ठीक हो गए। किसको क्या स्टेज का था, क्या जांच कराई, फिर आपने कौन सी पद्धति अपनाई और फिर क्या हो गया। ऐसा एक प्रामाणिक डाटा इसके पास अगर इकट्ठा हो तो उसको दिखाएं, फिर हम लोग नए लोगों को लेकर के परीक्षण करें। अगर ऐसा होता है तो अच्छा है। अपने यहाँ कितनी बीमारी फैली हुई है, अस्पतालों में जाने पर बहुत लोगों की खेत ज़मीन और मकान बिक जा रहे हैं, तो कम से कम ऐसे लोग कुछ कर दें। अपने देश के खिलाफ कितने षड्यंत्र हो रहे हैं। लोग कहते हैं, दावा करते हैं कि हम ये मन की बात जान ले रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, आप मन की बात जान। तो जो षड्यंत्र कर रहा है हमारे देश के खिलाफ, जो रेकी कर रहा है हमारे एयरपोर्ट पर कि इसको उड़ा देना है, आप उसके मन की बात क्यों नहीं जान लेते हो? जान के क्यों नहीं भारत की सरकार को बता देते हो? भारत को सरकार को कितना बड़ा फ़ायदा होगा। जहाँ जहाँ आप ध्यान करो और बता दो कि ये व्यक्ति अमुक अमुक जगह पे भारत के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, देखो कितना आनंद हो जाए। लेकिन इस बारे में नहीं बताते हैं। समस्या ये, चाचा का नाम क्या है, भतीजे का नाम क्या है, वो तो जानता ही है जिसके चाचा हैं। अपने चाचा का नाम कोई भूला हुआ है क्या? जिस तरीके से आपने इस वीडियो क्लिप को देखा कि यहाँ पर शंकराचार्य जी ने क्या कहा था, वो हकीकत बात है। शंकराचार्य ने सही कहा था कि जिसको आप गाय मानते हो और जिसको आप माता मानते हो, कहते हो कि वो हमारी माँ है, और वही बीजेपी गवर्नमेंट को लेकर के भी जो बड़े बड़े धर्म के ठेकेदार बने बैठे, उनको भी कहते हैं कि जब आप तुम्हारी माँ है, यदि माता मानते हो तो उसे कटने देते हो। और वहीं पे गवर्नमेंट जिस तरीके से इनको लोन देती है, इनके सब्सिडी देती है, बहुत सारी मतलब फैसिलिटी देती है गवर्नमेंट कि आप जिस तरीके से देखते हैं, भारत देश में बहुत सारे ऐसे बूचड़ा खाने हैं जहाँ पर गाय हजारों लाखों की संख्या में प्रतिदिन कटते हैं, लेकिन ये बात अंध भक्तों की समझ में नहीं आती। दरअसल बात यहाँ पे ये है, कुल मिलाकर के इनको अपनी तरफ आकर्षित करना है। जितने भी आज बाबा हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन शंकराचार्य जी ने यहाँ पे कहा था बहुत सारे ऐसे बाबा हैं जो आज भीड़ में इकट्ठा हुए हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। क्या इस तरीके के बाबा को, जिस तरीके से मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हिंदू भाई हैं, वो भी अपने धर्म को फॉलो करते हैं, ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन सच्चाई को ग्रहण करना बहुत जरूरी है, बुराई को हमें छोड़ना होगा। और जो दिखाया जाता है वो हकीकत में सही नहीं होता है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम जानते हैं कि आज मसीह भाई बहनों के ऊपर सताव हो रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानियों में उनको डाला जा रहा है, बहुत सारे चर्चों को तोड़ा जाता है, बहुत सारे पास्टरों को मारा भी गया, उन्हें फर्जी केस में फंसा करके जेल भी आज वो काट रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।